कल ही आया था एंड जो रैंक वाइज है वो आज आया है। तो आप सबने देख ही लिया होगा, सबने अपनी रैंक अपने मार्क्स देख लिए होंगे। तो एक बार मैं भी आपको पूरा रिज़ल्ट एक बार खोल के दिखा देती हूँ। तो जिन जिनका भी सिलेक्शन मतलब चांसेस उनको लग रहे हैं कि हो रहा है, तो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू ऑल। एंड जिनका भी सिलेक्शन नहीं हुआ है वो बिल्कुल भी मत हारना। आई नो आपने बहुत मेहनत की थी इस एग्ज़ाम के लिए, बट नेक्स्ट टाइम ट्राई करना, क्या पता आपका सिलेक्शन भी बहुत अच्छे कॉलेज में हो जाए। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल। एंड हम नेक्स्ट आज बात करेंगे कि मतलब कट ऑफ क्या रहने वाली है, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने हैं, कितने रैंक पे कॉलेज मिलेगा। तो इन्हीं सब चीज़ों के बारे में डिस्कस करेंगे हम। तो लेट्स बिगिन। अब हम देखते हैं कि जो क्वालिफाइंग मार्क्स है वो क्या है। तो मैं देख के बताती हूँ आपको। तो जो जर्नल कैटेगरी है, EWS कैटेगरी है, अगर उनके 42 मार्क्स हैं यानी 50 परसेंटाइल है तो वो क्वालिफाई है, यानी वो मतलब काउंसलिंग के लिए अपना नाम दे सकते हैं। एंड नेक्स्ट है SC ST एंड OBC, उसमें अगर 39 मार्क्स हैं एंड 40 परसेंटाइल है तो वो भी क्वालिफाई है काउंसलिंग में पार्ट लेने के लिए। एंड जो PH है यानी जो फिजिकल हैंडीकैप लोग हैं, यानी उनके अगर 40 मार्क्स हैं एंड 45 परसेंटाइल है तो वो भी क्वालिफाई है। ठीक है, तो ये तो था कि क्वालिफाई मार्क्स कितने हैं। आप मतलब क्वालिफाई मतलब ये है कि आप जो है काउंसलिंग में पार्ट ले सकते हैं, इतने मार्क्स अगर आपके हैं तो ये तो क्वालिफाई हो गया। देन तो नेक्स्ट हम देखते हैं कि जैसे 80 जो प्लस मतलब 80 प्लस मार्क्स जिन स्टूडेंट के, वो लगभग 4 ही स्टूडेंट हैं जिनके 80 प्लस मार्क्स है। देन अगर 70 प्लस देखें तो 38 टोटल स्टूडेंट हैं जिनके 70 अबव मार्क्स हैं। और 60 अबव जो हैं वो 316 है, यानी इतने बच्चे जिनके 60 से अबव मार्क्स हैं। देन आते हैं 50 प्लस कितने स्टूडेंट्स हैं, तो टोटल 510 स्टूडेंट हैं जिनके 50 प्लस मार्क्स हैं। तो ये तो था मार्क्स के अकॉर्डिंग इसके कितने कितने मार्क्स हैं और कितने बच्चे उन मार्क्स के अकॉर्डिंग डिवाइडेड हैं। तो अब हम देखते हैं कि टोटल डिफरेंस क्या है, मतलब 2025 के अकॉर्डिंग और 2026। तो जो 2025 में था उसमें अगर बच्चे के 60 मार्क्स हैं तो उसकी रैंक जो थी वो 600 तक थी। और जो 2026 यानी जो अब का रिजल्ट आया है उसमें जो 60 मार्क्स अगर किसी के हैं तो उसकी जो रैंक है वो 318 है। तो आप डिफरेंस देख ही सकते हैं कि कितना अंतर है दोनों 2025 और 2026 के रैंक के अकॉर्डिंग। जो 2025 था अगर उसमें जर्नल कैटेगरी है उसके जो थे 65 नंबर थे, तो उसकी रैंक जो थी वो 370 थी, यानी 65 अबव जिनके मार्क्स हैं उनको एक कॉलेज तो पक्का मिलना ही मिलना था। देन अगर अब बात करते हैं 2026 की, तो जो जनरल कैटेगरी है उसमें अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो मैक्सिमम 57 अबव आपके मार्क्स होने चाहिए। तो इस पे आपको मतलब है कि पॉसिबिलिटी है कि गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा ही मिलेगा। मार्क्स के बेसिस पे देखें तो जनरल जो कैटेगरी है उसके 57 अबव मार्क्स तो होने ही चाहिए। देन OBC की बात करते हैं, OBC में मैक्सिमम 54 से अबव होने चाहिए। देन EWS में 53 अबव, ST कैटेगरी में 52 अबव एंड ST कैटेगरी में 50 अबव मार्क्स होने चाहिए तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल सकता है। तो ये तो था कि हाँ किस नंबर पे आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिलेगा। देन हम सारे कॉलेजेस की बात करते हैं कि कितने कॉलेजेस हैं और कौन कौन से कॉलेजेस में कितने मार्क्स चाहिए आपको सिलेक्शन के लिए। देन हम सबसे पहले बात करते हैं स्टेट कॉलेज ऑफ नर्सिंग देहरादून। तो उस कॉलेज में मैक्सिमम आपको 65 अबव मार्क्स तो लाने ही होंगे तो आपको कॉलेज में एडमिशन मिल सकता है। देन हम बात करते हैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ नर्सिंग हल्द्वानी में आपको मैक्सिमम 62 अबव अगर मार्क्स हैं तो मिल जाएगा कॉलेज। दैन टिहरी की बात करते हैं, टिहरी में भी 65 अबव। दैन अल्मोड़ा में आपको 60 अबव चाहिए मार्क्स। पिथौरागढ़ में 59 प्लस है तो हो जाएगा। पौड़ी में भी 59 प्लस है। दैन चंपावत में 58 प्लस एंड बाजपुर में भी 58 प्लस। तो ये कॉलेज के अकॉर्डिंग है कि हाँ इतने मार्क्स अगर आपके होंगे तो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा। और दैन कैटेगरी वाइज तो फिर अलग ही है वो। तो ये तो था कॉलेज के अकॉर्डिंग। आपको बता ही दिया है कि किस किस रैंक पे कॉलेज मिल सकता है, मार्क्स के अकॉर्डिंग, रैंक के अकॉर्डिंग एंड कितने कॉलेजेस हैं, उनमें कितने मार्क्स चाहिए आपको सिलेक्शन के लिए। तो ये सब मैंने आपको बता ही दिया है। एंड मैं स्पेशली उन लोगों को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, मतलब जो कमेंट्स करते हैं, कमेंट में रिप्लाई करते हैं कि दीदी आपकी वजह से मतलब बहुत हेल्प मिली है, तो उनके लिए भी बहुत बहुत थैंक यू। एंड ये स्पेशली थैंक यू इसीलिए क्योंकि मैंने भी अपने टाइम पे जब किसी मतलब चैनल देखा था किसी का भी
तो मैंने भी उन्हीं से पढ़ा था। तो लास्ट में जब मेरा सिलेक्शन हो गया तो मैंने भी उन्हें ऐसे ही थैंक यू बोला था कि थैंक यू सो मच कि आपने मेरी इतनी हेल्प करी, स्टडीज़ में बहुत हेल्प हुई है मेरी। और आज जब मुझे भी वो चीज़ फील करने पे मिल रही है कि हाँ, काफ़ी बच्चे जो है कमेंट सेक्शन में बोल रहे हैं कि हाँ, थैंक यू सो मच दी कि आपकी वजह से इतनी हेल्प हुई हमारी, आप हमारी हमेशा हमारे साथ रहे हो, आपने हर कमेंट का रिप्लाई किया है, कभी इग्नोर नहीं किया है। तो मुझे भी आज अच्छा लग रहा है कि हाँ, कि मैंने ये चैनल जो बनाया है वो वर्क कर रहा है कि किसी की हेल्प करने के लिए। सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ़ यू। एंड आपको जो भी डाउट हो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हो। आई एम ऑलवेज़ देयर फॉर ऑल ऑफ़ यू। एंड आप लोग ऐसे ही मेहनत करते रहिए, क्योंकि मेहनत कभी भी वेस्ट नहीं जाती। भले आपका सिलेक्शन नहीं होगा अभी, पर आगे फ्यूचर में क्या पता है इससे बेटर गॉड्स के प्लान हो आपके लिए। तो मेहनत करना बिल्कुल भी मत छोड़ना। एंड अगेन कंग्रेचुलेशंस टू ऑल। बाकी काउंसलिंग में आपको कोई भी हेल्प की ज़रूरत होगी कि प्रेफरेंस लिस्ट कैसे डालनी है, तो आप मुझसे मतलब पूछ लेना। एंड आज की वीडियो यही थी। एंड नेक्स्ट वीडियो में बनाऊंगी कि हल्द्वानी कॉलेज जिनको चाहिए, क्योंकि मैं भी हल्द्वानी कॉलेज में हूँ, तो मतलब क्या क्या है, मतलब हल्द्वानी कॉलेज में रेस्ट्रिक्शंस वगैरह जो भी कुछ है मैं सब बताऊंगी आपको हल्द्वानी कॉलेज के बारे में। आज की वीडियो यही थी। थैंक यू सो मच, बाय बाय।